चाइना क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते हैं तुम क्या हो। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या ओम प्रकाश और आज मैं आप सबका करियर विद सौम्या पे स्वागत करती हूँ, जहाँ पे हम देखेंगे इंडिया का सबसे बड़ा मूव टुवर्ड्स नेवल सिक्योरिटी या फिर नेवल स्ट्रैटेजीज। यस, इंडिया ने जो है फिलीपींस के साथ पहला अपना क्या किया है, जॉइंट पेट्रोल जो है यहाँ पे क्या कर लिया, साइन कर लिया। यस, अब ये इतना बड़ा स्टेप क्यों माना जा रहा है, बिकॉज अगर हम बात करते हैं तो देखिए, इंडिया जो है वो साउथ चाइना सी में अपनी नेवी को स्ट्रेंथन करने के बारे में सोच रहा है, और सोचे भी क्यों ना, क्योंकि हमें भी राइट है कि हम अपनी नेवी को, हम अपने वाटर्स में क्या कर ले, एक जो है स्ट्रांग इमेज जो है क्रिएट कर ले। यस, इसी के चलते हुए अगर हम बात करते हैं तो 3 मेजर नेवल शिप्स को जो है भेजा भी गया है, जिसमें से सबसे पहले है INS दिल्ली, दूसरा आपका कौन सा है, INS किरतान, और तीसरा कौन सा है, INS शक्ति। अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड करेंगे कि ये ठीक है, ये फर्स्ट एवर जॉइंट तो है, किसके रिगार्डिंग, वाटर के रिगार्डिंग, वाटर बॉडीज के रिगार्डिंग या फिर मैरीटाइम के रिगार्डिंग। बट अगर मैं बात करती हूँ, क्या इससे पहले इंडिया और फिलीपींस के बीच में कोई डील नहीं हुई थी, तो नहीं हुई थी डील। किसके रिगार्डिंग, अगर हम बात करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल के रिगार्डिंग। यस, ये जो डील है वो आपकी 2022 में की गई थी। कितने की डील थी, तो ये थी भाई आपकी $375 मिलियन की डील थी, राइट। और इसमें ये कहा गया था कि फिलीपींस को क्या चाहिए, इतने की ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए। हाँ, वही ब्रह्मोस मिसाइल जो इंडिया और रशिया का क्या है, एक जॉइंट वेंचर है। अगर मैं बात करती हूँ तो अप्रैल 2024 में फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो हम ऑलरेडी इनको सप्लाई कर चुके हैं। अब आप सब कहेंगे कि इतना कुछ चल रहा है, साउथ चाइना सी में चल रहा है, तो क्या चाइना का कोई रिएक्शन नहीं है? अरे क्यों नहीं है, देखिए ना, चाइना को ऐसा रिएक्शन देखने को मिला कि जैसे कि हमने उनको बिल्कुल हिला डाला हो। यस, चाइना ने ये बोला कि ये क्या है, एक एक्सटर्नल प्रोवोकेशन है। बट द पॉइंट इज कि एक्सटर्नल प्रोवोकेशन कैसे है, हमें भी राइट है, आपको भी राइट है कि भाई आप क्या करें, अपने जो वाटर्स हैं उसको स्ट्रांग कर पाए, अपनी जो नेवी है उसको स्ट्रांग कर पाए। तो ना हम गलत हैं, और अगर आप स्ट्रांग कर रहे हैं तो आप भी गलत नहीं है। तो एक्सटर्नल प्रोवोकेशन तो कुछ ऐसा ही रिएक्शन नहीं था कि भाई हमारा एक मूव और तुम्हें तो यहाँ पे थोड़ा सा। यस, तो अगर हम बात करते हैं इसी के आगे जब हम चले, तो इंडिया और चाइना के बीच में बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लेकिन दो जो है मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सबसे पहले कौन सी है, आपकी गलवान वैली। अब आप कहेंगे कि गलवान वैली कहाँ पे है, सो ये है LAC में। व्हाट इज LAC, इट्स लाइन ऑफ एक्चुअल। ओके, अगर हम आगे चलते हैं तो देखिए, LAC जो है एक तरीके से LOC की तरह है इंडिया और चाइना के बीच में। और ये पूरा जो है कॉन्फ्लिक्ट, ये कब पूरे इंडिया के सामने या फिर पूरे वर्ल्ड के सामने ओपनली आया, जब आपके 15 जून 2020 में हमें जो है एक बड़ा क्लैश यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये किसके पास है, बेसिकली जो आपकी ईस्टर्न लद्दाख है उसके पास है। ये एक लौता ही ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, एक और ऐसा उभरता कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, तेवान वैली। अब तेवान वैली किधर है, अरुणाचल प्रदेश पे देखने को मिलती है, और यहाँ पे तेवान विलेज भी है, तेवान एक छोटी रिवर भी है, और इसके बहुत सारे यूजेस भी हैं। अगर आपने कभी ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होगा। इसके साथ साथ इस पे भी जो है भाई कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, बिकॉज इसके जो रूट्स हैं वो हमें इंडो चाइना वॉर तक लेके चले जाते हैं, कि पहले ये जो है चाइना का था, फिर ये कैसे इंडिया के पास आया, फिर कैसे अब इस पर कॉन्फ्लिक्ट है कि ये चाइना का है। तो इसकी बहुत लंबी स्टोरी है, और ये जो है अभी तक कॉन्फ्लिक्ट जो है आपका चलता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया और चाइना के बीच में सब अच्छा चला है, कई बार अच्छा भी रहा है, कई बार अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो भी हमें मेजरली देखने को मिले हैं, और शायद से तभी कुछ ऐसा रिएक्शन जो है वो हमें किसकी तरफ से आया है, चाइना की तरफ से आया है। बट अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि इससे ना, इस जॉइंट वेंचर से, इस एक तरीके से MOU से हमें क्या देखने को मिले, बहुत सारे प्लस पॉइंट देखने को मिले हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे सिंबॉलिक डिफाइनेंस अगेंस्ट चाइना हमें देखने को मिला। हम लोग क्या कर रहे हैं, खुद को स्ट्रेंथन कर रहे हैं ईस्ट पॉलिसीज़ की तरफ। यही नहीं, एक मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि
अगर इंडिया की मैं स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन शिफ्ट के बारे में बात करूं तो इंडिया हमेशा एक ऐसी कंट्री रहा है जो पीस चाहता है, राइट। हमेशा कोई भी अगर वॉर हुई है इवन इन पास्ट, तो इंडिया ने एक ऐसी पोजीशन ली है जहां पे उसने हमेशा पीस को रिप्रेजेंट किया है, या फिर उन्होंने हमेशा ऐसी साइड चुनी जो न्यूट्रल है, राइट। कोई भी एक पर्टिकुलर साइड पे कभी भी वो नहीं गए हैं, राइट। बट अगर हम बात करते हैं तो ये थोड़ा सा क्या है, एक चेंज हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि इंडिया क्या कर रहा है, जो साउथ चाइना सी डिस्प्यूट है यहाँ पे वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए एक उसने यहाँ पे क्या की है, पहल की है। यही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे MOU साइन किए गए हैं, जैसे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी होगी, डिफेंस कोऑपरेशन फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग भी साइन किए गए, जो एक अच्छा स्टेप है, एक पॉजिटिव स्टेप है, राइट। चलिए जब हम आगे चलते हैं तो हमें और भी चीजें देखने को मिलती है कि ये मूव क्यों मैटर करता है, हमारे लिए क्यों इतना मैटर करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें डिप्लोमेटिक लेवरेज देखने को मिलेगा, मैरीटाइम एक्सेस मिलेगा, ऑब्वियसली हमारे पास एक फ्रीडम होगी कि हम जो है इस मैरीटाइम में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, आगे एक्सपोर्ट डिप्लोमेसी जो है वो मिलेगी, और जो हमारे क्वाड अलाइनमेंट्स हैं वो भी स्ट्रेंथन होंगे, राइट। क्वाड अलाइनमेंट्स क्या है अगर आपको पता हो तो, जो क्वाड है एक तरीके का क्या है, ग्रुप है आपके 4 नेशंस का, जो स्पेसिफिकली फॉर्म ही इसलिए किया गया जस्ट टू काउंटर चाइना। तो वहां की अलाइनमेंट में भी हमें जो है स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो है वो आते हुए देखने को मिलेगी, और मिल ही रही है, बिकॉज ऐसे रिप्लाई आ रहे हैं, ऐसे रिएक्शंस आ रहे हैं, तो क्वाइट ऑब्वियस कि हम लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं। अगर मैं आगे बात करती हूँ तो ये देखिए यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत सारी स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी, और सबसे मेजर तो भाई पहला ही पॉइंट है, अगर हम बात करते हैं तो एक कॉरिडोर क्या है, सबसे बिजिएस्ट कॉरिडोर है किसके रिगार्डिंग, देखो ये जो है 60% ऑफ ग्लोबल ट्रेड संभालता है, राइट। यही नहीं 50% ऑफ ग्लोबल GDP जो है वो भी हमें यहाँ से देखने को मिलती है। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स भी हैं, जैसे कि स्टेट्स ऑफ मलक्का है, यहाँ पे साउथ चाइना सी है, ठीक है, या फिर सुडान स्ट्रेट है, और कंट्रीज लाइक USA, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, एशियन जितने भी नेशंस हैं वो इसमें इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू शेप द फ्यूचर, ठीक है, इस पर्टिकुलर मैरीटाइम का, एंड ऑब्वियसली अपने अपने नेशंस का भी। आगे जब हम चलते हैं तो यहाँ पे हमें 2 स्ट्रैटेजीज भी देखने को मिलती हैं। पहले का नाम क्या है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, दूसरे का यहाँ पे नाम क्या है, दैट इज योर नेकलेस ऑफ डायमंड्स। अब आप कहोगे कि यार ये तो ज्वेलरीज नहीं है, रुको अभी बात करते हैं। देखो सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की। तो ये क्या है, एक स्ट्रैटेजिक नेटवर्क है किसका, चाइनीज मिलिट्री, एंड अगर हम बात करते हैं कमर्शियल फैसिलिटीज का, किधर, इन इंडियन ओशन रीजन, जिसका एम क्या है, देखो एनसर्कलिंग इंडिया एंड एक्सपैंडिंग चाइनाज मैरीटाइम इन्फ्लुएंस। ये तो क्लियर है ना कि भाई वो लोग अपना मैरीटाइम इन्फ्लुएंस क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जब उनके पास ये राइट है तो हमारे पास भी है। अब आप कहेंगे दूसरा क्या है, दूसरा है नेकलेस ऑफ डायमंड्स। ये क्या है, इंडिया की काउंटर स्ट्रैटेजी है, ठीक है, जिसमें कौन कौन है पार्टनर्स, जापान, वियतनाम, मॉरिशस एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी जो हैं इसी में आते हैं, राइट। अगर हम बात करते हैं तो ये काउंटर स्ट्रैटेजीज जो हैं बनाए गए हैं रिगार्डिंग द एक्सपेंशन इन द मैरीटाइम। तो आप खुद सोच के बताइए, क्या ये इंडिया ने जो स्टेप लिया है ये कोई प्रोवोकेशन स्टेप है, राइट। प्लीज़ हाँ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसी के साथ जो है हमारा सेशन आज यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक और इंस्टाग्राम लिंक जो है दोनों प्रेजेंट है। थैंक यू।